मध्य प्रदेश के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के इस्तीफे पर जारी कंफ्यूजन अभी खत्म नहीं हुई है और हेमंत कटारे ने इस्तीफे पर पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के फैसले को वो मंजूर करेंगे। इसके साथ ही कटारे ने बीजेपी में जाने की खबरों को खारिज कर दिया है। हेमंत कटारे से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी ने। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे इस्तीफा देने के बाद सुर्खियों में है। इस्तीफा उन्होंने उपनेता प्रतिपक्ष के पद से दिया था और पहली बार अब हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस्तीफा क्यों दिया, सबसे बड़ा सवाल यह है। आप कह रहे हैं कि पारिवारिक और क्षेत्र के लोगों को समय नहीं दे पाए, असल वजह यही मानी जाए? हाँ, बिल्कुल यही मानी जाए, क्योंकि असल वजह यही है। और उस दिन मुझे, देखिए, मेरे क्षेत्र में भी मेरे परिवार के, चाहे जिलाध्यक्ष हो मेरे वर्तमान में, उनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। मेरे एक दो भाई हैं जिन्होंने मेरे साथ जी तोड़ मेहनत करी। उनके परिवार में एक की धर्मपत्नी 30 साल या 28 साल की होगी उम्र, वो ख़त्म हो गई। ऐसे मैं पिछले 10 दिनों में उनके घर नहीं पहुंच पाया। जिन लोगों ने मेरे जी तोड़ मेरे लिए साथ दिया, वो उनको मैं भाई बोलता था कि भाई तुम्हारे बुरे वक्त में साथ रहूँगा, वहाँ नहीं पहुँच पाया। मेरी सालगिरह थी, मुझे बाहर जाना था, मैं वो भी नहीं जा पाया। मेरे सगे मामा, इकलौता एक मेरा सगा मामा है, उनके बेटे की शादी थी उसी दिन, वहाँ भी मैं नहीं जा पाया। सदन के अंदर जिस कारण, इन सबको छोड़ के मैं सदन के अंदर रुका चर्चा के लिए, सदन के अंदर स्थगन पे चर्चा ही नहीं हुई, सदन के अंदर गौमांस पे चर्चा ही नहीं हुई। तो सच बात यह है कि मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं किसी को भी समय दे नहीं पा रहा, और जहाँ समय दे रहा हूँ वहाँ सरकार इतनी घबराई हुई है कि वो समय दे ही नहीं रही चर्चा के लिए। तो पूरी रात की तैयारियाँ व्यर्थ जा रही हैं। तो मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ। मैंने जो भाव आया वो मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा लिख करके कि मेरे से कई योग्य लोग हैं, उनको भी अवसर मिलेगा तो मैं बड़ी खुशी से उनके साथ काम करूंगा, उनके पीछे खड़े होकर के काम करूंगा। इतना सा भाव है, इसके अलावा कोई कयास मत लगाओ। जो भाव लिखकर आपने दिए वो इस्तीफा से सिलसिले इस्तीफा स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? सर, मेरी अभी कोई भी जानकारी में नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे अवगत नहीं कराया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें लगने लगी। कई जगहों पर लिखा गया कि युवा नेता कांग्रेस पार्टी के, युवा नेता बीजेपी के संग। फालतू की बात है, ये अटकलें कहीं से कुछ नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपने ट्वीट में भी स्पष्ट कर चुका हूँ। और अभी आप अगर रहोगे, आज दिन में, कल दिन में रहोगे, थोड़ा सा बैठिएगा, सुनिएगा, आपको दिख जाएगा। भाजपा का मैं नीतिगत विरोध हमेशा करूंगा और कांग्रेस का हमेशा साथ आज भी दे रहा हूं और भविष्य में भी देता रहूंगा। कांग्रेस पार्टी है, मेरी मां समान है, और मेरे पिताजी ने इस पार्टी के लिए खून पसीना एक किया है। नेता प्रतिपक्ष या पीसीसी चीफ से कोई मतभेद? क्योंकि चर्चाएं ये भी हुई कि सदन के भीतर आप जो पक्ष रख रहे थे, जो बातें रख रहे थे, कहीं उनको दरकिनार किया गया, इसलिए आप अचानक सदन से बाहर निकलते हैं और शाम को इस्तीफा आ जाता है। बहुत चर्चा इस लेवल पर सोशल मीडिया पर कई बड़े लोगों ने इस बात को लिखा है। ये मुझे लगता है ये हो सकता है कहीं भाजपा से सुनियोजित चर्चा, इस तरीके का रूमर स्प्रेड कर, क्योंकि भाजपा इस मामले में तो माहिर है, कहीं से ये रूमर स्प्रेड करवा दिया, झुंझुना छोड़ दिया और सारे लोग उसमें फंस गए, उस झुंझुने में। ऐसा हो सकता है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है भाई। चर्चा में अवसर नहीं मिलना तो तब उत्पन्न होता है प्रश्न जब चर्चा हो रही हो। चर्चा ही नहीं हुई स्थगन पे, चर्चा होती तो ये प्रश्न उत्पन्न होता कि उसमें अवसर मिला कि नहीं मिला। चर्चा तो सरकार कर ही नहीं रही है ना। प्रश्न ही तो यही है, चर्चा तो करो भाई। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उसके ठीक पहले आपका इस्तीफा होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फ्री हिट की तरह नहीं हो गया कि बीजेपी लगे हाथ उसको बुनाने में लग गई कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, कि सही समय नहीं था, सदन भी चल रहा था? आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है, वैसे जो निर्णय मैंने लिया, राहुल जी और मल्लिकार्जुन जी का जो कार्यक्रम बना वो उसके पश्चात बना। मैंने अपना जो भी भावना थी वो उसके पहले व्यक्त कर चुकी थी। तो पहली चीज़ तो ये जानकारी में नहीं था, और दूसरी बात, कांग्रेस का कार्यकर्ता तो मैं हूँ ही, और उससे ज़्यादा वफादारी से हूँ जिससे पहले था, और ज़्यादा ताकत से भी हूँ मैं आगे। तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यक्रम है या भविष्य में होगा तो वहाँ तो मेरी जो सहभागिता है वो रहेगी हमेशा। मेरे वहाँ से बसें भर के आ रही हैं क्षेत्र से, वो रहेंगे सब लोग, हम लोग कार्यक्रम में। तो भाई हमारी कांग्रेस की जहाँ तक बात है वहाँ पर हम सब, अब मैं कोई जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा तो ये भावना तो मैं व्यक्त करूँगा ना कि भाई मैं जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा, या मेरे से बेहतर कोई निभा सकता है तो उस पर विचार कर लीजिए। तो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, अगर कोई बेहतर तरीके से निभा सकता है तो उसे पद दिया जाए, ये बात हेमंत कटारे कह रहे हैं। इसके अलावा सभी अटकलों पर उन्होंने विराम दिया है। न तो बीजेपी में जा रहे हैं, न कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, न ही किसी से मनमुटाव है। ये उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का दावा है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।